आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नया रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग है और इस वक्त हम यूनिट नंबर 9 जिसका नाम एथिकल इश्यूज़ इन टीचिंग प्रोफेशन है ये करने जा रहे हैं। और मैं आपके साथ मोहम्मद सफला खान मुखातिब हूँ और ये हमारा बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8612 है और ये हमारा आखिरी यूनिट नंबर 9 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस आखिरी यूनिट में चैप्टर 9 के देखते हैं इंट्रोडक्शन इसका। ये है टीचिंग इज डिमिस्ड अ प्रोफेशन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्ट एंड ट्रूथफुलनेस। यानी कि टीचिंग में जो है हमारी ये डिमांड क्या करती है, प्रोफेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगती है, ट्रस्ट मांगती है और ट्रूथफुलनेस यानी सच्चाई की मांग करती है। आगे क्या है, इट डिमांड्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म विच द टीचर आर एक्सपेक्टेड टू demonstrate not only within the boundaries of any educational इंस्टीट्यूशन बट बियॉन्ड द बाउंड्रीज एज वेल। यानी कि टीचर जो है इस प्रोफेशनलिज्म की दुनिया में डिमांड करता है हाईएस्ट स्टैंडर्ड को कि उससे मीट किया जाए और बाउंड्रीज को पूरी तरह से पामाना किया जाए, उसके अंदर रहते हुए महदूद होते हुए हम पूरे के पूरे काम को सर अंजाम दें। आगे चलते हैं। टीचर्स through teaching transform the society and set एग्जाम्पल फॉर द कमिंग जनरेशन। यानी कमिंग जनरेशन्स के लिए जो टीचर्स हैं वो इस तरह से उन्हें स्टूडेंट्स को पढ़ाए कि वो सोसाइटी में जो है एक अच्छे इंसान बन के सामने है। आगे क्या, तो सोसाइटी एक्सपेक्टेड दैट देयर बिहेवियर रिफ्लेक्ट आइडर और एंड मॉरल इंटीग्रिटी। यानी कि जो सोसाइटी है वो रिफ्लेक्ट करे एथिकल यानी कि एथिक्स को और मोरालिटी को जो है वो इंटीग्रेट बढ़ाने में काम है जब एक स्टूडेंट जो है वो स्कूल से तैयार होके पढ़ लिख के जाए। आगे क्या है जी, देयर आर रोल मॉडल्स एंड देयर कंडक्ट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस अपॉन देयर प्रोफेशनल इमेज। इन प्रोफेशनल इमेज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है जब हम एक स्टूडेंट को एज अ टीचर जो है उसको एक रोल मॉडल बनाते हैं सोसाइटी के लिए। आगे क्या है, दिस यूनिट विल डिस्कस आइदर एथिकल कन्फ्लिक्ट्स एंड इश्यूज इन द टीचिंग एजुकेशन। हम इस यूनिट के 9 के अंदर हम कन्फ्लिक्ट्स देखेंगे, एथिकल के क्या होते हैं एंड इश्यूज हम पढ़ेंगे टीचिंग एजुकेशन में होता क्या है। इट विल ऑल्सो हाईलाइट एथिकल थियरी एंड प्रैक्टिस फॉर प्रस्पेक्टिव टीचर। यानी कि पर टीचर्स का प्रस्पेक्टिव भी हम इसके अंदर जानेंगे। तो स्टूडेंट्स बकायदा इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स का हम देखते हैं वो क्या है। नंबर 1 पे क्या, एक्सप्लेन आइदर एंड इट्स इम्पोर्टेंस। हम इसमें देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे एथिक्स को और हम देखेंगे कि इसकी अहमियत क्या है। नंबर 2 पे हम देखेंगे डिफ्रेंसिएशन बिटवीन एथिक्स एंड मॉरल्स। और मोरल और एथिक्स के दरमियान जो है वो डिफरेंस का समझेंगे कि है क्या। नंबर 3 डिस्कस प्रोफेशनलिज्म इज टीचर एजुकेशन। हम देखेंगे प्रोफेशनलिज्म किस तरह से टीचर अपनी टीचिंग में उसको कायम करना चाहिए। आगे नंबर 4 पे क्या, आइडेंटिफाई जेंडर प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स इन टीचिंग। यानी जेंडर प्रिंसिपल एथिक्स इन टीचिंग में आइडेंटिफाई हम करें। नंबर 5 पे क्या है, एलेबरेट एथिकल इशूज़ परटेनिंग टू रोल ऑफ टीचर। यानी कि रोल ऑफ टीचर जो है उसकी हम एथिक्स को भी एलेबरेट करेंगे। आगे नंबर 6 पे क्या है, डिस्क्राइब इश्यूज़ रिलेटेड टू एजुकेशन एंड स्कूलिंग। हम डिस्क्राइब करेंगे इश्यूज़ जो कि एजुकेशन और स्कूलिंग में हाइल होते हैं। आगे स्टूडेंट्स अब हम चल रहे हैं, बाकायदा आगाज़ करें इस चैप्टर का। सबसे पहले हम देख रहे हैं डेफिनेशंस ऑफ एथिक्स। वो क्या है, एथिक्स आर द फंडामेंटल वेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पर्सनल लाइफ। यानी सोशल और पर्सनल लाइफ में एथिक्स जो है वो फंडामेंटल जो है रोल प्ले करती है ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को बनाने में। आगे क्या है, इट स्टडीज द वैल्यू ऑफ ऑल मैन एंड वुमेन ह्यूमन और नेचुरल राइट्स certain for health and safety in natural इन्वायरमेंट के अंदर जो ये सेफ्टी और वैल्यूज़ को किस तरह से देती है मर्द और औरत के दरमियान, और नेचर राइट्स जो होने चाहिए उनको किस तरह से हम सेफली जो है कर सकते हैं। आगे क्या, एथिक्स आर सर्टन विद द मॉरल फिलोसफी और कोड्स प्रैक्टिस बाय अ पर्सन ऑफ और अ ग्रुप ऑफ पीपल। यानी कि
एथिक्स और मोरल कैसे कंसर्न है, इसकी फिलॉसफी समझ लीजिए। इस कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से पर्सनस के बारे में या पर्सन के बारे में या ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में। फिर एथिक्स आर सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल, थियरी और अ सिस्टम और अ मॉरल वैल्यू। इसके अंदर एथिक्स में क्या होता है, हम थियरी इसका सिस्टम समझते हैं या मॉरल वैल्यूज़ को भी अहमियत देते हैं। आगे क्या है, द डिसिप्लिन डील्स विद व्हाट इज़ गुड एंड बैड, क्या अच्छा है क्या बुरा है हम इसे समझते हैं। Ethics can be viewed as a philosophy of morality as it deals with ought and ought not मुन्नी 2009, यानी कि फिलोसफी ऑफ मोरालिटी को हम समझते हैं डील करते हुए जब हम इसको व्यू करते हैं। आगे हम चलते हैं जी। डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मॉरल्स, जब हम ये समझने एथिक्स और मोरल्स में फ़र्क क्या है। एथिक्स एंड मोरल्स moral relate with human attitude, behavior and ways of interaction with each other, यानी कि जो ways of interaction है between ह्यूमन की बिहेवियर और उसके वेज को हम समझते हैं और उसके एटीट्यूड जो ह्यूमन का है उसकी एथिक्स और मोरल्स का रिलेशन समझते हैं। फिर देयर आर द कोड ऑफ कंडक्ट, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, हम समझते हैं क्या सही है क्या गलत है। फिर ये यूजुअली both terms use इंटरचेंजेबिलिटी बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच, इंटरचेंजेबिलिटी है और ये हर एक से मुख्तलिफ होती है। क्योंकि एथिक्स कंसिडर टू बी द रोल और कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल सोर्स इन द वर्क प्लेस और गवर्निंग बॉडीज। मॉरल्स आर द इंटरनल प्रिंसिपल ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ, यानी कि हमने इसमें जो देने कंसिडर करने रूल और रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं वर्क प्लेस के अंदर और या गवर्निंग बॉडीज़ के अंदर। फिर क्या मोरल्स आर इंटरनल प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल, कि हर इंडिविजुअल के अंदर जो है उसके अंदर कुछ मॉरल्स कुदरती होते हैं। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, ये हमारे पास आ रहा है डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मॉरल। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक डायग्राम शो हो रही है जिसके अंदर राइट साइड पे आप मॉरल्स को देख रहे हो, लेफ्ट साइड पे आप एथिक्स को देख रहे हो। अब सबसे पहले एथिक्स को समझते हैं क्या है। These are the rules of conduct recognized in respect to a particular class of human action और पर्टिकुलर ग्रुप, यानी कि ह्यूमन एक्शन और पर्टिकुलर ग्रुप के दरमियान जो होते हैं एथिक्स होते हैं। फिर सोशल सिस्टम एक्सटर्नल, सोशल सिस्टम एक्सटर्नल है। आगे क्या है, सोशल सिस्टम सोशल से इट इज़ राइट थिंग टू डू, ये कहते हैं सोशल कहते हैं राइट थिंग है करने के लिए एथिक्स। फिर एथिक्स आर डिपेंड ऑन अदर फॉर डेफिनेशन दे कैन वेरी बिटवीन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि वेरी करते कॉन्टेक्स्ट के आगे अ पर्सन स्ट्रिक्टली फॉलोज एथिक्स प्रिंसिपल मे नॉट हैव एनी मॉरल एट ऑल, यानी कि जो इसको फॉलो करता है उसमें जो है वो बिल्कुल भी मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती हैं। आगे हम चलते मोरल्स को पढ़ते हैं, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट्स विद रिस्पेक्ट टू राइट और रॉन्ग कंडक्ट, राइट और रॉन्ग कंडक्ट को समझने के लिए जो है रिस्पेक्ट होनी चाहिए। फिर क्या है, विद मॉरल while moral are also prescribed does and don't, morality is ultimate a person compass of right and wrong, यानी सच अच्छाई और बुराई को समझने की सलाहियत। आगे के इंडिविजुअल इंटरनल, यानी हर इंसान के अंदर ही उसका मॉरल्स छुपे हुए होते हैं। वी बिलीव इन समथिंग राइट और रॉन्ग, हम कुछ चीज़ों को कुछ अच्छा समझते हैं कुछ बुरा समझते हैं। फिर मॉरल आर कंसिस्टेंट वेन एवर इंडिविजुअल बिलीव कैन नॉट चेंज, यानी कि इंडिविजुअल बिलीव जो है कभी तब्दील नहीं होता, लेकिन मॉरल जो होते हैं वो कभी कभी हर बंदे के अंदर होते हैं तो तब्दील हो जाते हैं। आगे क्या, मॉरल पर्सन ऑल्दो परहैप्स बाउंड बाय अ गवर्निंग बॉडी टू फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट, तो आप कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से जो है मॉरल पर्सन को गवर्न हम करते हैं इसकी बॉडी को। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास जी आ रहा है प्रोफेशनलिज्म इन टीचर एजुकेशन, तो आपके सामने प्रोफेशन आ रहे नीचे आपके पास एक टेबल दिया हुआ है उसको हम पढ़ते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशन कंसिस्ट इन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स प्रिंसिपल एक्सप्रेसिबल एज ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशन। इसमें ये डेविड 2012 में कहता है। आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं ये है प्रोफेशन, फिर बीच में देख रहे हैं प्रोफेशनल और राइट साइड पे देख रहे हैं प्रोफेशनलिज्म। तीनों को समझते हैं क्या है। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड यानी प्रोफेशन को समझते हैं, ये क्या है, दे गेट पेड व्हाट दे डू, वो पेमेंट हासिल करते हैं जिस काम के लिए वो काम करते हैं। फिर एक ग्राउंड फॉर जनरलाइजेशन, इसके लिए ग्राउंड और जनरलाइजेशन। फिर है प्रोफेशन, प्रोफेशन में एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन, हर एक्टिविटीज़ के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, इसे हम प्रोफेशनल। और प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर क्लास और कैटेगरी ऑफ ऑक्यूपेशन, पर्टिकुलर क्लास कैटेगरी के अंदर जो महारत होना, यह है प्रोफेशनलिज्म पर्टिकुलरली कहलाता है।
आगे क्या है प्रोफेशनल एथिक्स, ये क्या स्टूडेंट जिन्हें प्रोफेशनल एथिक्स आर अकाउंटेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ personal and business behavior value and guiding principle code of professional ethics are often established by personal organization to aid and direct members in performing their functions and duties according to required कंस्टेंट एथिकल प्रिंसिपल, यानी कि जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं इनको स्टैंडर्डली हम पर्सनल और बिजनेस बिहेवियर के हिसाब से वैल्यू देते हैं और कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए हम इस्टेब्लिश करते हैं प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके अंदर डायरेक्ट मेंबर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं और फंक्शन में होता है और फिर कुछ ड्यूटी असाइन की जाती है जिसे वो फॉलो करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स के अंदर एथिकली रहते हुए। आगे के प्रोफेशनल एथिक्स इज कंसीव्ड एज एन एक्स्ट्रा theoretical component in course of professional education, or the ethical aspect of professionalism are reduced to just so many extra practice competencies acquired through training। यानी कि एक प्रोफेशनलिज्म के जो एथिक्स है इनके लिए हम कुछ कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, इसकी थ्योरी को फॉलो करते हुए उसकी एजुकेशन में प्रोफेशनलिज्म को लेके आने, ताकि जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हैं इनको हम जारी रख सकें और ये किस तरह से एक्वायर हम करते हैं ट्रेनिंग के ज़रिए। आगे हमारे पास जो स्टूडेंट्स आता है क्राइटेरिया फॉर प्रोफेशनलिज्म, वो क्या होते हैं? प्रोफेशंस प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंस पब्लिक सर्विस, प्रोफेशंस जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट पब्लिक सर्विस को दे, सर्विस में जो अपना जो है वो अपनी एक अपना हिस्सा डालते हैं। आगे दे इन्वॉल्व theoretically as well as particularly grounded expertise, इसमें theoretically और particularly grounded expertise मौजूद होती हैं। आगे के they have a distinct ethical dimension, either the dimension which call for experience in code of practice, यानी code of practice के हिसाब से dimension जो है वो उसे हम कॉल करें। they require organization and regulation for purpose of requirement, यानी कि पर्पसफुल रिक्वायरमेंट जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो होती है और इसको रेगुलेशन हम करते हैं पर्पसफुली के हिसाब से रिक्रूटमेंट करते हुए अपने लोगों की। फिर है प्रोफेशनल्स प्रैक्टिशनर्स रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, इंडिविजुअल को हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इसमें मिलती है प्रोफेशनलिज्म में। आगे क्या है और इंडिपेंडेंट ऑफ जजमेंट फॉर इफेक्टिव प्रैक्टिस, यानी कि इंडिपेंडेंट आज़ादाराना जजमेंट मिलती है इफेक्टिव प्रैक्टिस के अंदर, कैरन 2000 में उसने कहा था। आगे क्या जी टीचिंग में हमारे पास स्टूडेंट क्या एनी प्रोफेशनल एंटरप्राइज इज डीपली इम्प्लीमेंटेड इन एथिकल कंसर्न एंड कंसिडरेशन, यानी एथिकल प्रोफेशन के हिसाब से इसको कंसर्न किया जाता है। टीचिंग इज ऑल्सो एन enterprise which deeply and significantly implicated in ethical concern and consider, यानी कि ethical concern के हिसाब से इसे जो है अहमियत दी जाती है सिग्निफिकेंटली एंटरप्राइजेस के अंदर, जो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंस्टीट्यूशन को भी हम एंटरप्राइज में ही गिनते हैं। आगे के टीचिंग इज़ अ काइंड ऑफ एक्टिविटी इन विच ह्यूमन बीइंग इंगेज, टीचिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें ह्यूमन बीइंग जो होते हैं एक दूसरे से मिलजुल के काम करते हैं। आगे क्या है इट ब्रिंग्स चेंज इन ह्यूमन learning, teaching skills can be learned through specific practice skills, यानी कि टीचिंग जो होती है वो एक चेंज लाती है ह्यूमन बीइंग की लर्निंग में और टीचिंग के जो स्किल्स हैं ये लर्निंग में स्पेसिफिकली प्रैक्टिस के लिए स्किल्स बढ़ाती है। इट कैन बी प्रोफेशनल वन इन टर्म्स ऑफ एक्वायरिंग ऑफ स्किल्स, यानी एक्वायरिंग ऑफ स्किल्स में जो है प्रोफेशनली जो है ये इन टर्म्स जो है ये बड़ी हेल्पफुल है टीचिंग के अंदर। आगे क्या है वाई टीचिंग इज कॉल्ड प्रोफेशन, क्यों टीचिंग को हम प्रोफेशन का नाम देते हैं, आइए स्टूडेंट समझते हैं। देयर आर सेवरल डिफरेंट ऑक्यूपेशंस सच एज डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटेंट, प्लम्बर एंड इलेक्ट्रीशियन एंड सो ऑन, यानी कि जी हमारे पास दुनिया में कई किस्म के प्रोफेशन जो है ऑक्यूपेशन होते हैं, जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, अकाउंटेंट है, प्लम्बर है एंड इलेक्ट्रीशियन है, एक्सेट्रा हमें बहुत सारे पता हैं जैसे हम डेली लाइफ में मिलते हैं। तो इसी तरह से टीचिंग भी एक प्रोफेशन है, उसको हम प्रोफेशन क्यों कहते हैं वो पढ़ें। टीचर आर द एम्प्लॉयज़ ऑफ वाइड कम्युनिटी, दोज हु सर्व विद आर इंटरेस्ट
ऑफ पीपल, सोसाइटी, कल्चर एंड रिलीजन। यानी कि टीचर जो है वो एक बेहतरीन प्रोफेशन है, एक बेहतरीन एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया है, एक वर्ल्ड यानी कि एक बड़ी कम्युनिटी को डायरेक्टली, चूँकि इन्हेंस डायरेक्टली उससे रिलेट करता है, डायरेक्टली उन पे इफ़ेक्ट डालता है, किस तरह से है उन लोगों पे, उनकी सोसाइटी पे, उनके कल्चर पे, उनके मज़हब बदलवाने के लिए, मज़हब को सही तरह से उन पे चलने के लिए जो है, जो टीचर का है बड़ा आम तरीन रोल होता है। आगे के टीचिंग इज़ का प्रोफेशन ड्यू टू, टीचिंग प्रोफेशन क्यों है इसको हम समझते हैं नंबर 1 पे कि इट्स सोशल ऑब्लिगेशन, उसकी सोशल ऑब्लिगेशन होती है, करना बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए करना, यानी उसकी ड्यूटी होती है, उसका सोशल प्रेस्टीज यानी सोशल प्रेस्टीज यानी उसकी एक इज्जत ठहराना काम होता है टीचिंग करना। फिर है कम्युनिटी डिमांड, कम्युनिटी की डिमांड भी होती है कि एज अ टीचर जो उन्हें पढ़ाए उन्हें बेहतरीन सोसाइटी का इंसान में। फिर सोशल सर्विस भी है, यानी कि कोई हो तो हेल्पफुल एक स्टूडेंट जो है वो हेल्प करे अपने सोशली एथिक्स में रह के अपने आम आदमी की, ये भी एक सोसाइटी में अंदर एक रोल प्ले करते हैं, हिस्सा डालते हैं। आगे के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वैल्यू एडिशन हम करते हैं और ट्रेडिशन को जो हम सपोर्ट करते हैं एज अ टीचर। आगे स्टूडेंट्स हम चल रही है टीचिंग प्रोफेशनलिज्म। ये क्या प्रोफेशनलिज्म इज अ मेयर ऑफ सोशल स्ट्रेंथ एंड अथॉरिटी ऑफ एन ऑक्यूपेशन, यानी कि सोशल स्ट्रेंथ और मेयर करता है सोसाइटी की अथॉरिटी के अंदर ऑक्यूपेशन के जरिए। ग्रुप टीचिंग प्रोफेशन is notion of regulated autonomy because it acts on behalf of state in best interest ऑफ इट्स सिटीजन, यानी कि टीचर जो है वो उसका जो प्रोफेशन है वो बेस्ट चलता है अपनी स्टेट की, यानी मुल्क जैसे पाकिस्तान, इसके हिसाब से इंटरेस्ट को या सिटीजन्स के लिए वो बेहतरीन जो है वो एक फाउंडेशन क्रिएट करते हैं एक अच्छे इंसान होने की। टीचर प्रोफेशनलिज्म इज़ व्हाट टीचर एक्चुअली प्रैक्टिस, यानी टीचर टीचिंग प्रोफेशनलिज्म में एक्चुअली क्या प्रैक्टिस हो, आई स्टूडेंट वो देखते हैं। डीज प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व, इन प्रैक्टिस में क्या इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स अब वो देख रहे हैं। ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, ट्रांसफ़र यानी टीचर के पास जो नॉलेज होता है बच्चे में वो ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे यूएसबी के ज़रिए जो है एक डेटा दूसरी डेटा फाइल ट्रांसफ़र होती है, एज ही टीचर अपना जो नॉलेज है वो स्टूडेंट में ट्रांसफ़र कर देता है। इतनी सारी जैसे अगर आप एक टीचर को एक कंप्यूटर लें और जितने भी बच्चे मेरे उन्हें यूएसबीज ने, तो उन सब में जो एक लेक्चर के जरिए सब यूएसबी में वो जो नॉलेज होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ये आप इस एग्जाम्पल स्टूडेंट्स उम्मीद है समझ गए होंगे। फिर है प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, यानी टीचर जैसे प्रेजेंटेशन देते हैं उसका बोलने के तरीके, जैसे मैं आपको पढ़ाना मेरा एक तरीका है, मैं एक स्टाइल से आपको एक तरीके से टीचिंग कर रहा हूँ, ये एक तरीका है प्रेजेंटेशन देने का। इस कंटेंट को समझ के आपके अंदर जो चीज़ नई उजागर हुई है ये होती है टीचिंग स्टाइल, इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट। ये प्रेजेंटेशन देने से जो होता है जो स्टूडेंट, जैसे आप स्टूडेंट है सुना मैं एज अ टीचर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इससे आपके अंदर जो होता है इस कंटेंट से आपके अंदर एक तब्दीली आनी चाहिए। तो ये एक टीचर का एज अ प्रोफेशनल टीचर मैं जो है इसका ख्याल रखता हूँ। तो ये मैं प्रोफेशनलिज्म को इन्हेंस करके आपके साथ मुखातिब हूँ। आगे हम चलते हैं फैसिलिटेटिंग लर्निंग, फैसिलिटेट लर्निंग करके जो मैं पढ़ाऊँ वो स्टूडेंट को समझ आए और उनके अंदर ऐसा हो जब भी उनसे कोई पूछे, किसी वक्त भी पूछे, उनको वो आए, उनके अंदर वो मौजूद हो और वो डायरेक्टली उस पर अमल करना शुरू कर दें। ये एक टीचर की ताकत होनी चाहिए, मोटिवेशन डाले वो बच्चों के अंदर। ये है आगे की डेवलपिंग स्किल्स इन मॉनिटरिंग एंड इन्हेंसिंग लर्निंग, वो डेवलप करे स्किल्स को और मॉनिटरिंग करे और इन्हेंस करे लर्निंग को स्टूडेंट्स की, अपने अच्छे एज अ रोल मॉडल क्लास के अंदर एज अ टीचर को एज अ प्रोफेशनलिस्ट उसे ऐसा होना चाहिए। आगे के एबिलिटी टू एक्सर्ट एजुकेशनल जजमेंट के ऊपर भी उसको काम करना चाहिए। ये फेरन 2013 में उन्होंने हमें बताया था। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, ये है जी जनरल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स इन टीचिंग। ये क्या है जनरल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स इन टीचिंग? हम ये एक है जस्टिस, टीचर को एक जस्टिस देनी चाहिए बाहर, हर बच्चे को एक इक्वल देखना चाहिए। ये नहीं चाहिए कि लड़का लड़की में फ़र्का डाले, या अगर कोई लड़का कोई ए ग्रेड वाले बी ग्रेड के कमज़ोर है, या किसी को लैंग्वेज में मसला है डाइवर्सिटी, या कोई पंजाबी है, कोई सिंधी बलोची, कोई और उस नस्ल से है, और उसके मन तफरका नहीं डाले, उसको जस्टिस देनी है। अगर वो टीचर मेरिट पे काम करना चाहिए, जैसा वो बच्चा उसके हिसाब से उसके ऊपर बराबर होकर चलिए। ये होते हैं जस्टिस एक टीचर की तरफ से जी, ताकि वो एथिक्स को फॉलो करे, ना कि वो पर्सनल मीन्स को फॉलो करे, पसंद की उसकी वो चल रही है, ग्रुपिंग चल रही है। आगे के केयर करना चाहिए टीचर को, हर बच्चे का क्लास के अंदर कोई फ़र्क नहीं डालना। जैसे मैं आपको अभी ऊपर यही चीज़ आगे चलिए यूटिलिटरिज्म में भी यही चीज़ चलती है, फिर क्रिएटिव क्यू में भी ये चाहिए, और वर्च्यू के अंदर भी आपको यही चीज़ों का
जो है साथ देना चाहिए। आगे जो है हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं एथिकल इश्यूज प्रैक्टिशनिंग टू द रोल ऑफ टीचर। ये टीचर में क्या है, वेज टू ट्रांसमिट मॉरल मैसेज। मॉरल मैसेज कैसे टीचर को देना चाहिए, ट्रांसमिट करना चाहिए स्टूडेंट्स में, तो हम वो देखते हैं क्या, शो मॉरल एंड एथिकल बिहेवियर इन हिमसेल्फ। और सिर्फ खुद ही इस टीचर को जो अपने मॉरल एथिकल बिहेवियर देना चाहिए। आगे क्या, मॉडल गुड बिहेवियर एंड एटीट्यूड इन क्लास। एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए और अब वो एज अ मॉडल हो क्लास में, एज अ रोल मॉडल हो, ताकि टीचर जो स्टूडेंट है उसको अपनी तरफ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकेंगे। स्टोरी टेलिंग, टीचर्स को क्या चाहिए, स्टोरियाँ बताएं ताकि स्टूडेंट जो है इन्वॉल्व हो टिचर्स के साथ। फिर है रिस्पेक्टिंग स्टूडेंट, टीचर को चाहिए कि वो टीचर स्टूडेंट को भी इज्जत दे, जैसे टीचर्स को स्टूडेंट इज्जत देते हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट का रिश्ता है कि टीचर इज्जत देगा तो स्टूडेंट देगा टीचर देगा। ये भी होता है, अगर कई बार टीचर जब रिस्पेक्ट नहीं देता तो स्टूडेंट भी रिस्पेक्ट देना छोड़ देता है, तो ये बहुत बुरा होता है। तो हमें इसकी भी सोसाइटी का ख्याल में रखना चाहिए आगे एज अ क्लास डेकोरम के हिसाब से। आगे पीसफुल इन्वायरमेंट होने चाहिए। फिर ये बीइंग नाइस, पोलाइट एंड थ्रू आउटफुल, यानी कि एक टीचर को नाइस होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, अच्छे तरीके से बात करें। जैसे मैं आपसे पोलाइट तरीके से आपको लेक्चर देता हूँ, इस तरह से पोलाइट होना चाहिए और अपनी बात भी कह देता हूँ तो इस तरह से होना चाहिए। और ट्रू थॉटफुल, और अपनी बात जैसे मैंने बात बयान करूँ उस तरह से बात भी बयान हो जाए। वेल बिहेव टीचर को होना चाहिए अच्छे तरीके से मिले, जो कि स्टूडेंट्स उसे फॉलो कर रहे होते हैं, जो वो करेगा आगे स्टूडेंट भी वही सीखेंगे और वही करेंगे, वही एक्टिंग। जो कि स्टूडेंट बंदरों की तरह होते हैं, जैसे मंकीज़ जो है वो उनके सामने जो एक्ट करो वो वही कर रहा है, इसीलिए जो स्टूडेंट है वो भी मंकीज़ की तरह होता है, वैसा टीचर को कॉपी करता है। तो इसे आप ऐसा समझते हैं एज अ टीचर्स। फिर है द मॉरल ड्यूटी ऑफ अ टीचर। क्या मॉरल ड्यूटी है इस टीचर की, वो क्या है, हैंडल स्टूडेंट्स विद केयर। स्टूडेंट्स को ख्याल से, उनको तवज्जो से उनका ख्याल रखा जाए, उनकी केयर की जाए। आगे क्या है, क्लासरूम इन्वायरमेंट की अच्छी होनी चाहिए। फिर क्या, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़ ऑफ टीचर्स, यानी नॉलेज और एक्सपर्टीज़ ऑफ टीचर्स की वो अच्छी होनी चाहिए। फिर एकेडमिक एंड थियोरेटिकल नॉलेज, एकेडमिक और थियोरेटिकल नॉलेज स्टूडेंट्स टीचर का अच्छा होना चाहिए। फिर है कल्चरल कस्टोडियन वो हो। आगे क्या है, फैसिलिटेटर्स ऑफ इंक्वायरी फैसिलिटेटर हो इंक्वायरी का। आगे स्टूडेंट्स के हमारे पास है एथिकल रोल ऑफ पर्टिनिंग टू द रोल ऑफ टीचर। ये क्या है जी, मॉरल पर्सन, यानी मॉरल पर्सन हो, मॉरल एजुकेटर हो, मॉरल एजुकेटर वो हो। स्टूडेंट टीचर रिलेशन, टीचर का एक अच्छा रिलेशनशिप हो। फिर सेल्फ अवेयरनेस हो अपने अंदर भी और स्टूडेंट्स के अंदर भी डेवलप करें। फेयरनेस है एंड फेयर हो और क्लियर हो अपनी चेकिंग में और हर चीज़ के अंदर, किसी बच्चों की जब तफरका ना हो, बस ये एक बहुत अच्छा टीचर के ना पॉइंट। और फिर फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट को नहीं कोई बात समझ नहीं टॉपिक के बारे में उसको रिपीट करे और फिर से समझाए ताकि उसे लेक्चर समझ आए और उसके अंदर डेवलपमेंट हो और उसके अंदर एटीट्यूड बढ़े कि वो लेक्चर को समझना चाहता है। अगर स्टूडेंट समझते हैं, ये है एजुकेशनल इशूज़ पार्टनिंग टू एजुकेशन। ये क्या है, राइट टू एजुकेट। एक स्टूडेंट का हक है कि वो सब सही एजुकेशन, राइट एजुकेशन दें, उसके साथ झूठ मूठ की बात ना करिए जब आप लेक्चर देना। फिर शुड टीच स्टूडेंट्स टू बी फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स को ऐसे बनाए जैसे टीचर्स और फ्रेंड्स के दरमियान जो दोस्ती होती है, ऐसे टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान दोस्ती कायम होनी चाहिए। टू वट एक्सटेंड हेल्प इज़ रिक्वायर्ड, कि जहाँ तक स्टूडेंट्स को हेल्प की रिक्वायर्ड हो वहीं तक है। जैसे मैंने आपको रिपीट करें लेक्चर, कोई सवाल नहीं तो उसको हेल्प करके सॉल्व करें, एक्सरसाइज करवाएं, MCQ करवाएं, ताकि उसको जो है समझ आए कि क्या कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट रिपीट करें और बार बार उससे पूछें जिस बच्चे का, और बच्चों से पूछें ताकि एंगेजमेंट रहे क्लास के। आगे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, दोनों तरफा होना चाहिए, कोई डर बच्चे में ना हो, खौफ ना हो, हिचकिचाहट ना हो, सवाल पूछने ओपनली नहीं कि आप सो भी सवाल पूछे, मैं हाजिर खिदमत हूँ स्टूडेंट को, तब बच्चों को इससे नॉलेज मिलेगी और इससे बड़ा फ़ायदा होगा। आगे क्या है, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है ये भी जो है इसके भी ख्याल रखना चाहिए टीचर को। फिर लैंग्वेज ऑफ लर्निंग है, जिस जबान में बच्चा समझते हैं उसी जबान में उसे समझाएं। फिर क्या हमारे पास टीचर ऑटोनॉमी, टीचर के पास पूरी ऑटोनॉमी होती है, वो अपनी टाइम पे पढ़ा सकता है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, जो हमारे पास आ रहा है वो है जी एथिक्स इश्यूज पार्टीशनिंग टू स्कूलिंग। इसमें क्या है जी, रैशनल प्रोफेशनलिज्म स्टूडेंट अब हम समझ रहे हैं क्या होता है। Rational work skills is the term used to describe the way in which professional interact with each other। इसमें प्रोफेशनल जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इसे हम रैशनल वर्क कहते हैं। स्किल्स एक दूसरे, रैशनल स्किल्स गो बियॉन्ड नॉलेज ऑफ बिजनेस मॉडल
and professional experience in टू इंक्लूड पर्सनल ट्रेड से हट के जो है ये बिजनेस मॉडल को फॉलो करते हैं और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बेस पे काम करते हैं। आगे है सोशल डाइवर्सिटी स्टूडेंट्स के होते हैं देयर आर डिफरेंट ग्रुप इन आर स्कूल, डिफरेंट ग्रुप होते हैं स्कूल में, दे हैव कल्चर रिलीजियस एंड इकोनॉमिक डिफरेंस, उनके कल्चर रिलीजियस और इकोनॉमिक डिफरेंसेस पाए जाते हैं। एथिकली टू कोप अप ऑल दीज डाइवर्स पीपल इज द चैलेंजिंग टास्क, तो ये सारा कुछ जो है ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है लोगों के दरमियान। फिर है डिसिप्लिन को स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ड्यू टू लैक ऑफ एथिकल कंसिडरेशन इन ऑल एजुकेशनल सेटअप्स द डिसिप्लिन प्रॉब्लम आर इंक्रीज डे बाय डे, दिन ब दिन जो है डिसिप्लिन का जो मामला है ये सर पकड़ रहा है और ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो और इंस्टीट्यूशन को चाहिए एक अच्छा डेकोरम करे जिससे जो डिसिप्लिन है इसकी लैकिंग ना हो, एथिकली जो है काम सॉल्व हो। आगे क्या, प्रैक्टिस ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी इज लीड टूवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ एजुकेशन गोल, एजुकेशन के अगर अपने गोल्स को अचीव करना है तो आपकी एथिक्स और आपकी मोरालिटी जो है वो आपकी जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और वो फुलफिल करनी चाहिए तमाम अचीवमेंट को, गोल्स को, तभी आप एजुकेशन को जो है अच्छी तरह से जो है सक्सेसफुली जो है वो स्टूडेंट्स के दरमियान जो है वो कन्वे कर पाएंगे एज अ टीचर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा पूरा कोर्स प्रोफेशनलिज्म टू टीचर इन टीचिंग का जो है ख़त्म होता है। 8612 हमारा कोटा है, यूनिट नंबर 9 था हमारा और यहाँ पे अख्ताम पजीर होता है। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। और मुझे दुआ में याद रखेगा और मेरे चैनल मोहम्मद सफला खान को सब्सक्राइब करें और से शेयर करें इस वीडियो को ताकि और भी लोग इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हों और ताकि आपको भी दुआ मिलेगी और भी स्टूडेंट्स की मदद होगी। तो अल्लाह हाफिज़, मेरी तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद। तो good luck to your final exams.